आप सभी मित्रों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज हम 4 आर्य सत्यों में से चौथा आर्य सत्य, दुःख से मुक्ति। इससे पहले आपने 3 आर्य सत्यों को, जिस पे मैंने अपनी बातें रखी है, आप देख चुके होंगे। और अगर आपने नहीं देखा है तो शुरू से इस वीडियो को देखें 1 तारीख से, ताकि अच्छे से आपको इन चीज़ों की समझ हो सके। और 1 तारीख से भी नहीं देखना चाहते तो कम से कम आपको सील समाधि प्रज्ञा तो अवश्य देखनी चाहिए। और पहला, दूसरा और तीसरा आर्य सत्य, दुःख क्या है, दुःख के कारण, दुःख के निवारण, इन तीनों विषयों को जिस पे मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर इसे देख सकते हैं। उसके बाद आज का वीडियो को कंटिन्यू करें ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ें समझ में आ सके। क्योंकि जिस तरीके से हमारा स्कूल में भी जो सिलेबस, जिस तरीके से सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चलता है क्रोनोलॉजिकल तरीके से, उसी तरीके से अगर आपको धम्म भी समझना है, धम्म भी सीखना है, जानना है और आपको भी दुखों से मुक्त होना है, तो आपको भी क्रोनोलॉजिकल तरीके से ही पार्ट बाय पार्ट इन चीज़ों को सीखना होगा, समझना होगा। और आपको सरल तरीके से समझाने के लिए ही, क्योंकि मैं पूरा का पूरा वास्ट सब्जेक्ट विषय पे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि त्रिपिटक के अंदर में 84,000 श्लोक। अब श्लोक कहे, सूत्र कहे, जो भी कह ले, 84,000। 84,000 इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण हर एक सूत्र ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक एक सूत्र आपके जीवन को सफल बनाने के लिए लाभकारी है, लाभदायक है। लेकिन कहा जाता है ना कि बुद्ध पुरुष बहुत ज़्यादा करुणावान होते हैं आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा उनकी करुणा बरसती है आपके ऊपर। वो जानते हैं कि इसको एक मार्ग देंगे तो ये इससे नहीं जाने वाला है, इसके पास इतने ऑप्शन रख दो कि कोई ना कोई ये लेगा ही लेगा। हम क्या करते हैं, जो हम जिसे पसंद करते हैं, जैसे कई माएँ भी अपने बच्चे के लिए ढेर सारे ऑप्शन रखती है, बच्चा बताओ क्या खाना चाहते हो, तो ये खाओगे तो वो खाओगे, बर्गर खाओगे तो पिज़्ज़ा खाओगे, रोल खाओगे, सैंडविच खाओगे, खीर खाओगे, हलवा खाओगे, क्या खाओगे बताओ। ढेर सारे ऑप्शन रखते, ताकि मेरा बच्चा किसी न किसी माध्यम से खाए ज़रूर, खाली पेट ना रहे। उसी तरीके से बुद्ध पुरुष भी नहीं चाहते हैं कि आप दुःख में रहे, वो चाहते हैं आप दुखों से मुक्त हो। और कौन-सी बातें आपको पकड़ ले, कौन-सी चीज़ें आपको पसंद आ जाए, कहने को कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सब व्यक्तियों के अलग-अलग वैरायटी और अलग-अलग टेस्ट है, अलग-अलग फ्लेवर उन्हें पसंद है। उनके अनुसार बुद्ध पुरुष भी अलग-अलग डिशेज़ परोसते हैं, अलग-अलग खाना परोसते हैं। और इस परोसने के चक्कर में 84,000 सूत्र बुद्ध ने परोस दिए आपके लिए। उसी तरीके से मोहम्मद साहब ने अनेकों सूत्र, आयात आपके लिए परोसे। जीसस ने परोसा, गुरु नानक ने परोसा, महावीर ने परोसा, कबीर ने, रविदास ने, ओशो ने, आज मैं परोस रहा हूँ। तो लोग आपके लिए कितना डिशेस बनाएं, क्योंकि आप समय के साथ तो उन डिशेस को आपका मज़ा भी, टेस्ट भी खत्म हो जाता है। आपको हर बार एक अलग-अलग डिशेस चाहिए, समय के साथ अलग-अलग चीज़ें। कभी कोई सोच सकता था कि कोई, जो लोग भारत में ताज़ी खाना खाने के जो आदी थे, जो बीवियों को रात को 10-10, 11-12 बजे तक जगा के रखते थे,
कि जब वो ड्यूटी से आएंगे तब मुझे खाना गर्मा गर्म चाहिए। आज वे लोग भी दो दो दिन तीन तीन दिन पुराने बासी खाना पिज्जा के तौर पे खाएंगे, जो जिनको दो दो दिन तीन तीन दिन पहले से बना के रखा जाता है। आज ऐसे ऐसे खाने हैं जो पाँच चार चार दिन पाँच पाँच दिन सप्ताह भर तक के लिए वो स्टोर करके, चाहे ओवन में रखा गया हो चाहे फ्रीज में रखा गया हो, लोग इसे खा रहे हैं। कोई सोच सकता था ये बातें? जो लोग अभी अभी अपनी आंखों के सामने रोटी को बन के उतर करके खाते थे, अगर 1 घंटे पहले भी, अगर आधे घंटे पहले भी अगर वो रोटी बना कर रखी गई हो और वो ठंडी हो गई हो, तो लोग खाना नहीं खाते थे। तो समय के साथ चीजें बदलते चली जा रही हैं। समय के साथ लोगों के टेस्ट बदलते जा रहे हैं, समय के साथ लोगों के व्यंजनों में बदलावट आ रही है। अब लोग खाना में भी रंग बिरंगी चीजें कि स्टाइलिश तरीके से परोसा जा रहा है तो उन चीजों को खाएंगे। मतलब अब सिर्फ खाने पे निर्भर नहीं करता है कि वो खाना टेस्टी है या नहीं है, खाना हेल्दी है या नहीं है, उसको एडवर्टाइज कितने बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है इसके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका टेस्ट लगातार इतनी तेजी से बदल रहा है कि पुराने खाने देने से आपको समझ में नहीं आता। जो खाना आपको देना है, जो आपके पास परोसना है, वो वर्तमान के तरीके से ही परोसना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और यही कारण है कि आप सोशल मीडिया पे है, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, और आपको इसी माध्यम से आपको खाना इसी प्लेटफॉर्म पे परोसा जा रहा है और आपके तरीके से। क्योंकि जो चीज़ें आपको समझ में आएंगे उसी आधार पे ही आपको वो चीज़ें दी जा सकती है। तो ज़्यादा चीज़ों पे जोर नहीं देना है, और 84,000 सूत्रों को समझने में अगर एक सूत्र पे एक दिन भी बात किया जाए तो लंबा 84,000 दिन चले जाएंगे। क्योंकि बुद्ध ने ये 84,000 श्लोक एक दिन में तो नहीं कहा ना, 45 साल जो उन्होंने फील्ड में काम किया आप लोगों के बीच में, उसका संग्रह। तो उन पे बात करने की कोशिश करके कोई फायदा नहीं है। पहुंचने वाला 84,000 सूत्र पढ़ करके भी नहीं पहुंचेगा, और पहुंचने वाला एक डिश खा के भी, क्योंकि खाना तो एक ही है। आप जाते हैं पार्टी में तो ढेर सारे खाने के आइटम है, आप पेट एक से भी भर सकते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे ढेर सारे आइटम रखे रहते हैं बफ सिस्टम में। उसी तरीके से चलिए, आपके लिए बफ सिस्टम के अनुसार ही एक खाना रख देंगे तो आपको बोरिंग लग जाएगा। इसीलिए कम से कम 30 दिन में 30 अलग अलग खाने तो आपको दे रहा हूँ, ताकि आपको इन चीज़ों से कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आए और आप सत्य के रास्ते पे पड़े चले और दुखों से मुक्त हो। तो ये 30 दिन भी कम से कम आप इन चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, प्रयोग करेंगे, आचरण में लाएंगे, तो आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा। तो दुखों से मुक्त, आपने वीडियो में देखा पहला कि दुख क्या है। तो दुख आपको उसमें बताया गया कि जीवन में दुख है। दुख के कारण में आपको बताया गया कि दुख का कारण हमारा तृष्णा है, विषय वस्तु से आसक्ति है। तीसरा आर्य सत्य में बताया गया कि दुख का निवारण, हाँ, दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है, दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है, तृष्णा से मुक्त हुआ जा सकता है, विषय वस्तु से मुक्त हुआ जा सकता है। और चौथा है उस मुक्ति के रास्ते, दुख से मुक्ति। तो दुख से मुक्त होने के लिए आपको बुद्ध ने 8 ऐसे मार्ग बताए जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। उन अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी,
सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक ध्यान, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, इन सारी चीज़ों पे आपको आगे वीडियो मिलने वाला है, इन 8 अष्टांगिक मार्गों पे। और आपके लिए सुविधा प्रदान करने के लिए मैंने इसे 10 भागों में बाँटा है। 10 भागों में, 8 को ही 10 में कन्वर्ट किया है ताकि आपको सुविधा हो सके चीज़ों को समझ में आने के लिए। तो आप ये ना सोचे कि अष्टांगिक मार्ग में 8 मार्ग होते हैं लेकिन मैंने 10 कैसे बताए हैं। वो 2 के ही 2 जो अष्टांगिक मार्ग है उनको डिटेल में बताने के लिए मुझे एक अलग से एक्स्ट्रा वीडियो बनाना पड़ा है स्टेपनी के तौर पे। तो 10 मार्ग जो बुद्ध ने बताया है, किस रास्ते पे चलकर आप दुखों से मुक्त हो सकते हो। और सिर्फ अष्टांगिक मार्ग नहीं, सील, समाधि और प्रज्ञा, सील, समाधि और प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होकर, और सील, समाधि, प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होने के लिए व्यक्ति को ध्यान करना होगा। तो ध्यान के माध्यम से ही आप सील में परिपक्व हो सकते हो, और सील में परिपक्व होगे तो आपकी समाधि घटित होगी, और समाधि घटित होगी तो जाके आपकी पूर्णतः प्रज्ञा जागृत होगी और आप दुखों से मुक्त हो पाएंगे। तो इन अष्टांगिक मार्गों का पालन करते हुए जीवन को सम्यक बनाना, मध्य मार्ग अपना करके सम्यक, ऐसी चीजें जो कि ये सारी की सारी चीजें एक अनुशासन और डिसिप्लिन है। जिस तरीके से किसी व्यक्ति को अगर डॉक्टर बनना हो तो उसके लिए क्राइटेरिया होते हैं, मार्ग होते हैं कि कैसे होकर गुजरना है, तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे। मार्ग तो अनेकों है। अगर मैं यहाँ बिहार में हूँ, पूर्वी चंपारण में, तो यहाँ से दिल्ली जाने के अनेकों मार्ग हैं। लेकिन सबसे सुगम रास्ता कौन सा है, किस रास्ते से होकर के हम जाए तो सुगमता से पहुंच सकते हैं, उस मार्ग को जो व्यक्ति पहुंचता है वही इसे अच्छे से बता पाता है। और यही कारण है कि बुद्ध ने इन बातों को बताया, और मैं अगर इन बातों को बता रहा हूँ तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी इसी मार्ग पे चल के पहुंचा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे मार्ग से पहुंचा नहीं जा सकता, पहुंचा जा सकता है। अगर किसी को कठिनाई लेकर के ही पहुंचना चाहते हैं तो उस मार्ग से भी पहुंच सकते हैं। महावीर का मार्ग है, मोहम्मद का मार्ग है, गुरु नानक का मार्ग है, कबीर का मार्ग है, रविदास का मार्ग है, ढेर सारे, जीसस का मार्ग है। लेकिन जिस मार्ग से इंसान सरलता से, आसानी से पहुंच सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज तक अगर जितने लोग पहुंचे हैं उनमें से 90% लोग, जो लोग पहुंचे वो इस मार्ग से पहुंचे। तो आप भी इस मार्ग से पहुंच सकते हैं, आप भी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। अब चूंकि क्या करते हैं कि टीचर पे निर्भर करता है कि वो बच्चे को कितना आसानी से समझा पाता है। बहुत लोग हैं टीचर वर्तमान में अगर देखें तो, लेकिन विकास देव विकृति या खान सर जैसे जो टीचर है, जितनी आसानी से वे समझाते हैं अपने विषयों को, अपने बच्चों को, जितनी आसानी से उनके दिमाग में उन्हीं चीज़ों को समझा करके डाल पाते हैं, अगर दूसरा टीचर अगर एज इट इज़ पढ़ाने की कोशिश करे जैसे किताब में है वैसा ही का वैसा ही, तो बच्चा कहेगा इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो किताब को हम भी पढ़ सकते थे। तो उसी तरीके से जो गुरु होता है, जो पहुंचा हुआ होता है, जिसने सत्य को जाना, वो आपको सरल मार्ग बताने की चेष्टा करता है। और इतना सिंपल होता तो कष्टपूर्ण है, लेकिन कम से कम ये चीजें तो होती है ना कि हाँ इस पे चलेंगे तो पहुंच तो जाएंगे ना। लोग यही पूछते हैं कि नहीं, हमें दिक्कत नहीं है कि हम मेहनत नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है कि हम मेहनत नहीं करेंगे,
हम कामचोर है ऐसा नहीं है, लेकिन हमें मार्ग सही वाला मिल जाए। बुद्ध को खोजने में तकलीफ हुई, पाया, तो उन्होंने देखा कि जो मुझे तकलीफ हुई है आने वाले साधकों को कभी ये चीजें तकलीफ में ना आए, इसलिए उन्होंने मार्ग को बता कर गए, इस मार्ग पे चलो, सम्यक वाणी करो, बोलो, जो जैसा है उसे बोलने की कोशिश करो, सम्यक समाधि, भटकने की कोशिश ना करो, रूप ध्यान ना करो, मंत्र ध्यान ना करो, क्योंकि इन चीजों से आप भटकने के चांसेस है। आप सीधा उस चीज से ही क्यों नहीं जुड़ते हो जो चीजें अस्तित्व में है, और वो है प्रकृति। तो इन अष्टांगिक मार्गों पे, ये 8 जो मार्ग उन्होंने बताया, इस पे अगर आप चलते हैं सील समाधि प्रज्ञा को पालन करते हुए, एक तरफ सील समाधि और प्रज्ञा पालन हो रही है, और दूसरे तरफ आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करने के कारण ही आप सील समाधि प्रज्ञा को पालन कर पा रहे हैं। लोगों के सवाल भी है कि हम कैसे दुखों से मुक्त हो, आप बार बार ध्यान करते हैं, बोलते हैं, लेकिन ध्यान कैसे करें। तो एक सिंपल सी चीजें हैं जिसको बुद्ध ने बताया, आनापान। उस आनापान ध्यान को भी आप कर सकते हैं प्रतिदिन नियमित तौर पे। सुबह सोकर उठने के बाद आप फ्रेश हो, फ्रेश होने के बाद आप 10 से 15 मिनट आप एक्सरसाइज करें। आप रनिंग करना चाहते हैं तो रनिंग कर ले, कोई स्किपिंग करना चाहता है तो स्किपिंग कर ले, कोई कार्डियो करना चाहता है, कोई जुम्बा डांस करना चाहता है, किसी को नाचने की चीज़ें इच्छाएं हैं, तो वो 10-15 मिनट लगातार उस कृत्य को करे, बॉडी को थकाए। क्योंकि जब तक शरीर नहीं थकता, जब तक मन नहीं थकता, तब तक आप ध्यान में गहरे प्रवेश नहीं हो सकते। एक तो ये कारण है। दूसरा है कि जैसे ही सुबह सुबह हम उठते हैं, तो पूरा ही हमारा आज के समय में लोगों के डाइट इतनी ज़्यादा खराब है, लोगों की दिनचर्या इतनी खराब है कि पेट साफ नहीं होता। और जब तक आपके पेट में मलमूत्र है, गैस है, और थोड़ा भी है, तो आप ध्यान में गहरे नहीं जा पाएंगे। आपको निद्रा परेशान कर सकती है, आपको गैस परेशान कर सकता है, आपको डकार परेशान कर सकती है, बहुत कुछ आपको उसमें परेशान कर सकता है। ऊपर से कुछ एनर्जी जो दिन भर हमने रखे हैं वो स्किन के ऊपर ही रहती है। ऊपरी चीज़ों में एनर्जी जो रहती है, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा टिंकल टिंकल करता है। बहुत लोगों के ये चीज़ें होती है, जो कि मुझे भी अनुभव है, कि कभी चींटी चलने के आ जाएंगे, कभी लगेगा कान पे चींटी चल रहा है, कभी कान में घुस जाए, नाक पे चल रहा है, आँख पे चल रहा है, पीठ पे चल रहा है, कहीं न कहीं कोई चीज़ें चलते हुए महसूस होती है, और हम डर के कारण आँखें खोल देते हैं। या कुछ लोगों को बड़ा मज़ा आता है कि हाँ, मुझे तो महसूस हो रहा है, यहाँ पे कुछ न कुछ महसूस हो रहा है, टिंकल टिंकल, और लोग उसी का मज़ा लेने लग जाते हैं, और उन्हें लगता है कि वो ध्यान कर रहे हैं, कि हाँ, यहाँ पे झिन-झिन झिन-झिन लग रहा है, वहाँ एनर्जी फ़ील हो रहा है, इधर एनर्जी फ़ील हो रहा है। हाँ, होगा ही, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में इलेक्ट्रिक सर्कुलेट कर रहे हैं, ऊर्जा घूम रही है, और ऊर्जा कहीं-कहीं स्थिर भी रहती है, क्योंकि उसको प्रतिदिन वो एक्टिव रहना चाहती है, वो कुछ ना कुछ कृत्य करना चाहती है, लेकिन जब आप ध्यान में बैठते हैं तो वो उसे आप महसूस कर पाते हैं कि वो चीज़ें हैं मेरे शरीर में। ऐसे हम दिन भर
चलते फिरते रहते हैं तो वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है। तो इसीलिए दूसरा कारण ये भी है, एक तो पूरी तरीके से पेट क्लियर नहीं होता और दूसरा एनर्जी हमारे ऊपरी सतह पे ही स्किन के रहता है, ताकि वो कोई ना कोई क्रिया को करने के लिए वो अपने आप को एक्टिव रखता है ताकि आप कोई कृत्य करो। लेकिन शांत बैठ जाते हो तो शांत की अवस्था में हमें वो इलेक्ट्रिक चीज़ें जो साइकिल हमारे बॉडी में घूमते रहती है, ऊर्जा, वो हम फ़ील कर पाते हैं और फ़ील करने से क्या होता है कि नहीं, बड़ा आसान, बड़ा मज़ा आ रहा है ध्यान करने में। वो ध्यान नहीं है। ऊपर से मन हमारा बड़ा परेशान करता है। मन हमें कहता है कि छोड़ दो इसे, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। मतलब मन को इतना थका देना होता है कि मन कुछ बोलने लायक ना रहे। तो इसीलिए वो 10-15 मिनट जो आप फ्रेश होने के बाद, बाथरूम से, वॉशरूम से आने के बाद, दोबारा जब आप एक्सरसाइज़ करते हैं या डांस करते हैं, तो देखेंगे उस समय ढेर सारे पसीने हमारे निकलेंगे, तो वो एनर्जी भी बाहर निकलेगा। अपशिष्ट पदार्थ, चूँकि वेस्ट मटेरियल भी हमारे बॉडी से पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाती है। वो ऊर्जा जो हमारे में एक्स्ट्रा थी, जो हमें ध्यान में बैठने पे परेशान करती है, वो भी समाप्त हो जाती है। और पेट पे प्रेशर पड़ने की वजह से जो अंदर में बचे हुए वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो टॉयलेट हो या पॉटी हो, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, या गैस हो, वो एक्सरसाइज़ और नाचने के और कार्डियो करने के क्रम में ही वो बॉडी से बाहर हो जाता है। जब ये चीज़ें बाहर हो जाती है तब आप देखेंगे कि पसीना निकल गया, देखेंगे कि आपका दोबारा वॉशरूम हो गया फ्रेश, तो जाकर के आपको ध्यान में बैठने में बड़ा आसानी होगा। आप जब बैठेंगे तो देखेंगे कि आप गहरे ध्यान में प्रवेश कर पा रहे हैं। तब आनापान आप करें, तब आनापान करें। आप देखेंगे बड़ा शरीर हल्का महसूस होता है, बड़ा शांति महसूस होती है। या तो आप आनापान कर सकते हैं और नहीं तो हमारे सेंटर में, सेंटर के द्वारा ऑनलाइन माँ मीरा ध्यान करवाती है। ऑनलाइन सुबह-सुबह 5 से 6 बजे। उस ऑनलाइन मेडिटेशन में भी आप जुड़ सकते हैं और वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। क्योंकि ग्रुप मेडिटेशन इंसान के लिए बड़ा फ़ायदा करता है, क्योंकि अकेले मेडिटेशन करते हैं तो हमें ऊर्जा फ़ील नहीं होती है। हम अकेले मतलब कभी-कभी चीज़ों को टाल भी देते हैं कि अकेले रहते हैं तो। लेकिन जब ग्रुप में रहते हैं तो ग्रुप की एनर्जी एक काम करती है। ग्रुप मेडिटेशन बड़ा फ़ायदा करता है। तो जब आप ऑनलाइन ज़ूम पे जुड़ करके डेली ध्यान करेंगे, देखेंगे कि इतने सारे लोग ध्यान कर रहे हैं। अभी-अभी 1 महीना हुआ हमें इसे शुरू करे हुए। तो आप इसमें जुड़ करके ध्यान कर सकते हैं सुबह-सुबह 5 से 6। और नहीं तो क्योंकि उसपे सुबह-सुबह जो 5 से 6 करेंगे, इसमें मेडिटेशन चेंज होते रहता है। तो गुरु जैसा निर्देश करे, जैसा ध्यान करवाए वैसे ध्यान को आप निसंकोच भाव से उसे करें। और नहीं कर सकते तो अपने जीवन में ध्यान को शामिल करें और आनापान करें, जैसे सुबह-सुबह उठ के करने के लिए मैंने बोला। और पेट को क्लियर रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए सात्विक भोजन पे ज़्यादा ध्यान दें कि जीवन में सात्विक भोजन पे आए। सात्विक भोजन नंबर 1, कि सात्विक भोजन का पालन करें, जितना हो सके। दूसरा, रात के खाने से बचें, सूरज ढलने के बाद खाना खाने से बचें। दिन में सूरज ढल उगने से और सूरज ढलने के बीच में 12 घंटे का अंतर होता है। इस 12 घंटे में आप 4-4 घंटे पे आप खाना खा सकते हो। 3 टाइम खाना खा लो, रात को खाने की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों को भी अभी प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम्स होते हैं, खाना अपच होने के प्रॉब्लम होते हैं, और जिनको नहीं भी होते हैं, मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ कि रात में वो त्रिफला चूर्ण या त्रिफला का जो टैबलेट आता है, आप उसका सेवन करें रात में।
आप जिस दुकान से लेंगे उससे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके वज़न के हिसाब से उसके टैबलेट लेने होते हैं, 1 या 2 डोज़ लेना होता है, 1 या 2 गोली। या अगर पाउडर ले रहे हैं तो आधा चम्मच या आधा से आधा चम्मच, 1/4। जहाँ से खरीदेंगे वो आपको बता देगा कितना लेना है। तो रात में सोने से पहले, एक तो 6 बजे के बाद आपको खाना नहीं खाना, और रात में सोने से पहले आपको वो लेकर के त्रिफला चूर्ण या त्रिफला का टैबलेट लेकर के पानी पी करके पानी के साथ और सो जाना है, ताकि सुबह में उस पेट क्लियर हो। तो वो आपके आंतों में जमी हुई गंदगी को भी बाहर निकाल देगा, और जितना ज़्यादा आपका पेट साफ होगा उतना ज़्यादा आसानी होगी आपको ध्यान में गहरे प्रवेश करने, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ चेतना का वास होता है। तो आप इस आधार पे आप गहरे ध्यान में प्रवेश कर सकते हो। तो इसीलिए मैं इन चीज़ों को बारीक तरीके से बता रहा हूँ कि इन चीज़ों पे खासा ध्यान रखें कि 6 बजे के बाद खाना ना खाएँ। जो लोग ऑफ़िस जाते हैं वो अपने लिए टिफ़िन ले लें। 3 टाइम से ज़्यादा का भोजन आपके बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता है। 3 टाइम इनफ़ है। सुबह जल्दी-जल्दी, क्योंकि अगर शाम में 6 बजे तक आप खा लेते हो तो सुबह जल्दी भूख लगेगा। तो सुबह जल्दी उठो, 5 से 6 ध्यान करो और 7 बजे तक नाश्ता कर लो। फिर 11 से 12 बजे लंच कर लीजिए। फिर 4 से 5 बजे फिर खाना खा लीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपका जीवन बहुत ही सरल हो, सहज, आसान और सुखमय होगा। नहीं तो आप पैसे कमाएँगे, लेकिन वो पैसे जो आप कमाएँगे और इन्वेस्ट करेंगे या फिर सेविंग करेंगे, 40 साल, 40 से 50 साल आपकी उम्र होगा, उसके बाद हज़ारों बीमारियाँ आपको पकड़ लेंगी। और जो सेविंग्स आपने बचा के रखे वो सारी की सारी बीमारियाँ में खर्च हो जाएँगी, बीमारियों में। इसीलिए स्वयं इस शरीर को, अगर हम गाड़ी में अगर अच्छा ऑयल डलवाते हैं, मीटर में डेंसिटी देखते हैं कि पेट्रोल में मिलावट है या नहीं, तो हम बॉडी में मिलावट वाली चीज़ें क्यों डालते हैं? तो इसीलिए स्वयं पे ध्यान दें, स्वयं के अंदर अच्छी-अच्छी चीज़ें डालें। तो खाने पे खासा ध्यान, क्योंकि ये अष्टांगिक मार्ग में इसमें से एक चीज़ है, टॉपिक भी है। तो चूँकि मैं दुःख मुक्ति के उपाय बता रहा हूँ, दुःख से मुक्त होने के, तो आप ये चीज़ें या तो ऑनलाइन मीटिंग में ध्यान में जुड़ सकते हैं, नहीं तो एकांत में अपना ये ध्यान कर सकते हैं। और रात में भी बेड पे जब जाए, जो हमने त्रिफला चूर्ण कहा खाया, आपने पी लिया, बेड पे जाने से पहले ही मोबाइल को साइड कर दें। मोबाइल साइड में, ध्यान करें अब। फिर रात में आनापान ध्यान करें, श्वासों पे ध्यान दें। श्वास जो गहरा पेट से श्वास ले और फिर धीरे-धीरे छोड़े। श्वास गहरा ले पेट तक गहरा श्वास ले। चूँकि हम क्या करते हैं कि हम भूल गए, इतना बिज़ी लाइफ़ जी रहे हैं हम, इतना बिज़ी लाइफ़ जी रहे हैं कि हमने अपने जीवन में भूल गए कि श्वास भी कहाँ से लेना है। हम फेफड़े तक ही इतना जल्दबाज़ी में रहते हैं कि श्वास को फेफड़े तक ही लेकर के फेफड़े से ही छोड़ देते हैं। फेफड़े से लेकर फेफड़े से ही छोड़ देते हैं, यहीं से ऊपर। इसे हम पेट तक, नाभि तक नहीं जाने देते। तो श्वास को पेट तक भरना है, पूरा पेट में भर लेना है और फिर उसे धीरे-धीरे छोड़ना है। पेट भरकर फिर धीरे-धीरे उसे छोड़ना है और साँसों को यहाँ पे जाते-आते उसे यहाँ पे ध्यान रखना है, श्वासों पे। तो वो आप या तो फ्यूचर में भटकाएगा, भविष्य में, या भूतकाल में भटकाएगा, पीछे ले जाएगा पास्ट में। नहीं तो आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पार्क, रेस्टोरेंट, दोस्तों के बीच में ले जाएगा, भटकाने की कोशिश करेगा मन। तो आपको बार-बार उसे खींच करके ध्यान श्वासों पे लेकर के आ जाना है, उससे लड़ना नहीं है। फिर श्वासों पे आ जाए, टेंशन ना लें, अगर चले भी जाते हैं तो फिर श्वासों पे आ जाए, चले भी जाए तो फिर श्वासों पे खींच कर ले आए।
ये ध्यान को करे और करने के बाद तुरंत सो जाए। अगर 10 मिनट कर रहे हैं, 15 मिनट कर रहे हैं, आधे घंटे कर रहे हैं, घंटे कर रहे, करने के बाद सो जाना है। उसके बाद मोबाइल टच नहीं करना है। ध्यान करने के बाद आंखें खोलनी नहीं है, सो ही जाना है। इसीलिए बेड पे ही बैठ के करना है और फिर सो जाना है। जिन लोगों को कमर में तकलीफ है, बैठने में तकलीफ है, वो रात का ध्यान में क्या कर सकते हैं कि वो लेट करके श्वासों पे ध्यान दे सकते हैं। लेटे हुए ही श्वासों पे ध्यान करते 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 कब उन्हें नींद आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा, और वो गहरी निद्रा में जाएंगे। और जितना ज़्यादा गहरी निद्रा में जाएंगे उतना जल्दी बॉडी रिकवर करता है। बॉडी स्वतः सुलाता है इसीलिए ताकि आपके बॉडी को रिलैक्स कर सके और आपको रिकवर कर सकते हैं आपको बॉडी को। तो जितनी ज़्यादा गहरी नींद आएगी उतना ज़्यादा बीमारी आपको कम होगा, उतना ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार कम होंगे, उतनी बीमारियां कम होंगी। 8 घंटा में जो नींद नहीं पूरा होता है वो 4 से 5 घंटे में नींद पूरा हो जाएगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि ध्यान को जीवन में शामिल करने से हमारा टाइम लॉस होगा, यहाँ फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर जीवन में आपने ध्यान को शामिल किया तो 4 से 5 घंटे की नींद हो जाएगी। ऐसे आप 8 घंटे सोते हो तो 3 घंटा नींद कम हो गया। उसमें से 1 घंटा ही आप, 1 से 2 घंटा आप ध्यान को दे रहे हो, तो आपके नींद में से ही माइनस हो गया। आपकी नींद भी अच्छी से पूरी हुई। 8 घंटे में नींद अच्छी नहीं हो जाती है, लेकिन यहाँ 5 घंटे में ही नींद अच्छी हो जाएगी। 2 घंटा आपने ध्यान को दिया, बचा 1 घंटा। 1 घंटा का भी प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा प्रॉफिट हो रहा है कि आपके जीवन में शांति होती चली जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आपके तरफ अट्रैक्ट होंगी। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, पैसा लुटाएंगे नहीं, अपने आप सब कुछ पॉजिटिव होते चला जाएगा। आपके आसपास वह माहौल पॉजिटिव बनते चला जाएगा। आप 1000, 2000, 5000, 10,000 खर्च करके आप मैनिफेस्टेशन ये सारी चीज़ों चक्करों में नहीं पड़ेंगे। तो ये सारे लाभ होंगे आपको। रिलेशन में फ़ायदे होंगे, स्टडी में फ़ायदे होंगे, जॉब में फ़ायदा होगा, प्रमोशन में फ़ायदा होगा, हर एक क्षेत्र में। क्योंकि आप पॉजिटिव थिंकर होंगे और पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करती है। तो आपके जीवन में फ़ायदा ही फ़ायदा है इसका, ध्यान को अपने जीवन में ऐड करने से। तो इसीलिए ध्यान को जीवन में ऐड करें। और जब इन मार्गों को चलेंगे, शील समाधि प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होंगे, अष्टांगिक मार्गों को अपनाते हुए, तो कहा जाता है कि बड़ा लोग इसको निब्बान परम सुख कहते हैं। और कहा क्या जाता है, लोग कहते हैं, और इसे मैंने अनुभव किया है, इस परम सुख को, निब्बान को, जिसे निर्वाण कहा जाता है। उस अवस्था का नाम निर्वाण है, जहाँ जा कर के इंसान दुखों से मुक्त हो जाता है और ऐसी अवस्था में प्रवेश करता है ना जहाँ पे दुख का प्रभाव पड़ता है और ना सुख का प्रभाव पड़ता है। वो आनंद ही आनंद रहता है, आनंद की अवस्था। जब दुख भी आए तो भी सम बने रहना, सुख भी आए तो भी सम बने रहना। तो निर्वाण में प्रवेश होता है। और निर्वाण में प्रवेश करने की भी 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। और बुद्ध ने 4 अवस्थाओं को बताया है, जिसमें से एक सुत्तापन है, जब हम ध्यान की धारा में प्रवेश करते हैं। दूसरा हम सगदागामी है, जहाँ पे हमारे काम वासना, द्वेष की भावनाएं ये बहुत बहुत लगभग न के बराबर हो जाती है। तीसरा जो है अनागामी है, जहाँ पे काम वासना पूरी तरीके से विलुप्त हो जाती है। प्रेम भाव, करुणा ये चीज़ें पैदा ले लेती है। और चौथा स्टेज निर्वाण, जहाँ से वो सुख भी समाप्त हो जाता है, जहाँ सिर्फ सुख नहीं बचता, वहाँ पे सुख, एक जगह पे दुख मुक्त होते हैं और फिर एक जगह से आता है कि सुखों से भी मुक्त हो जाते हैं। ना दुख ना सुख, वहाँ से ऊपर उठ करके इंसान अरहंत को प्राप्त होता है और दुख, जीवन और मरण के चक्र से पार चला जाता है, दुखों से मुक्त हो जाता है पूर्ण तरीके से। तो इन चीज़ों, इनका भी 4 तरीके से बताया गया। धीरे धीरे दुख मुक्ति के जो 4 स्टेज है जो हम महसूस कर पाते हैं। तो आप भी जब इस मार्ग पे चलेंगे तो आपको भी ये सारी चीज़ें महसूस होंगी और आप भी निर्वाण को प्राप्त करें, दुखों से मुक्त हो
और इस मार्ग पे जितनी हो सके मेरी सहायता आप ले सकते हैं, और जितना हो सके मैं सहायता प्रदान करने की कोशिश करूँगा। अपने अनुभव के मुताबिक आप लोगों को वही चीज़ बताऊँगा जिससे कि आप दुखों से मुक्त हो सकें। आज 4 आर्य सत्यों का आखिरी वीडियो है। अब नेक्स्ट हम अष्टांगिक मार्ग के ऊपर आप जानेंगे कि अष्टांगिक मार्ग क्या है। इस 1 महीने में आप दुख मुक्ति के हर वो उपाय जान चुके होंगे और ढेर सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल चुके होंगे और आप धम्म को समझ चुके होंगे, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। आप लगातार इस वीडियो में बने रहे। ये पूरे मंथ आपको धम्म के अलग-अलग पहलुओं पे, एक-एक पहलुओं पे आपसे बात करेंगे, और जो भी पहलू है, वो जितने भी है, मैं 30 दिन में नहीं बोल रहा कि त्रिपिटक में पढ़ा रहा हूँ। मैं बस अपने अनुभव से जो जो चीज़ों को, जो सत्य को मैंने जाना है और दुखों से मुक्त हुआ हूँ, और उसमें से सेलेक्टेड, कहते हैं ना कि जो शुरुआती के दौर पे जब कोई व्यक्ति पढ़ता है तो सारे सिलेबस को पढ़ता है, लेकिन कभी भी आप एक सक्सेसफुल टीचर, सक्सेसफुल आईएएस, सक्सेसफुल डॉक्टर, सक्सेसफुल इंजीनियर से जब आप मिलने जाएंगे तो फुल सिलेबस आपको पढ़ने के लिए नहीं बोलेगा। वो बोलेगा ये मेन पॉइंट है, इस चीज़ के ऊपर कार्य कर लो, बस काफ़ी है। तो उसी तरीके से मैंने दुखों से मुक्त हुआ हूँ, मैंने सत्य को जाना है, निर्वाण को पाया है। तो आपको मैं ये बातें मार्ग बता रहा हूँ कि सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं सेलेक्टेड बता रहा हूँ, इसी चीज़ों पे आप चले और आप भी दुखों से मुक्त हो और परम सुख को प्राप्त करें। इसी अवस्था को बुद्धत्व कहते हैं, इसी अवस्था को अरिहंत कहते हैं। कोई अंतर नहीं है अरहंत, अरिहंत और बुद्धत्व में। अरिहंत जैनों में जागृत व्यक्ति को कहा जाता था। तो जैन के मार्ग के बाद बौद्ध परंपरा आई, तो उसमें उन्होंने अरिहंत के जगह पे निर्वाण प्राप्त लोगों को अरहंत कहा, और अरहंतों के जो गुरु हैं उन्हें बुद्ध कहा। क्योंकि सारे सारे अरहंत होंगे तो एक का पहचान कैसे होगा? सारे के सारे टीचर ही कहलाएंगे तो प्रिंसिपल का पहचान कैसे होगा? तो हम में से ही कोई एक होता है जो भी मुक्त हो रखा है, जिसको हमने अपना गुरु बनाया है, उसे बुद्ध कहते हैं। तो ये सिर्फ शब्दों के मायने हैं, लेकिन है एक ही अवस्था। तो कोई परमहंस कहता है, परमानंद कहता है, सच्चिदानंद कहता है, पैगंबर कहता है, ये सारे के सारे एक ही अवस्था के नाम हैं। अलग अलग समुदाय, अलग अलग संप्रदायों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो उस अवस्था तक आप भी पहुंचे, आपको भी मैं पहुंचाना चाहता हूँ, आपको भी दुखों से मुक्त करना चाहता हूँ। तो आप भी इस यात्रा में, इस मार्ग पे चले, और जहाँ हो सके वहाँ मैं आपकी सहायता करूँगा इस जगह, उस स्थिति तक पहुँचने में। और आप भी अपना योगदान पूरा दें, समर्पण, श्रद्धा, विश्वास, और अपना इस मार्ग पे चलना आप ही को है। तो उस मार्ग की कठिनाइयों को भी आपको झेलना होगा। तो आप लोगों ने अगर इस मार्ग पे चलते हैं तो आप भी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। जितना हो सके सरल मार्ग में बताने की कोशिश करूँगा। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।